तो इंट्रोडक्शन का ही चल रहा है अभी ये, इसके 5 सेकंड मान सकते हैं आप। तो यहाँ पे बात होने वाली है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया मीन्स क्या कंडीशन है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, दो ट्रायंगल। तो हेडिंग डालेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे इंपॉर्टेंट समझना आपको यही, ये समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी आपको बता दिया गया है, टू फिगर्स हैविंग सेम एंड सेम साइज। तो ट्रायंगल्स की बात करें, क्राइटेरिया कौन कौन सा होता है पहले उसको आप नोट कर ले। तो पहला क्राइटेरिया होता है साइड साइड साइड, या ट्रिपल एस लिखते हैं, साइड साइड साइड। अभी क्या है इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड होता है साइड एंगल साइड। थर्ड वन होता है एंगल साइड एंगल, ठीक है। और फोर्थ होता है राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। इसी में एक पार्ट होता है वो बन जाता है AAS, ठीक है, यहीं से बनता है। उसको भी आप अलग से बोल सकते हो, कहां से बनता है, इस थर्ड से ही निकल के आता है एक और, उसको बोल दो फिफ्थ, वो बन जाता है एंगल एंगल साइड बोलिए उसको, या ऐसे लिख दीजिए साइड एंगल एंगल, एक ही बात है, दोनों चीजें एक ही बात है। तो आपको ये 5 क्राइटेरिया पढ़ना है। ये सब क्या है इसको हम फिगर अभी समझेंगे। और साथ ही साथ ये सभी आपकी बुक में थ्योरम्स भी हैं, ये सभी बुक में थ्योरम्स हैं, बट थ्योरम्स एक भी नहीं प्रूव करना है, सीधे इसका क्वेश्चन में यूज करना हमको आना चाहिए, सीधे क्वेश्चन में यूज करना आना चाहिए। बट ये कहाँ कहाँ थ्योरम्स में कहूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। जो पहला है ये है SAS, ये है एक्सियल 7.1, बुक में क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि आप इसको नोट ही करें, बस समझा रहा हूँ बुक में कहाँ है। 7.1 है, ये पहला है क्राइटेरिया। उसके बाद है, ऐसी बात करें ट्रिपल एस कहाँ है, तो उसके बाद है ASA। ASA आपका थ्योरम है 7.1, ASA ये थ्योरम 7.1 है। इसको पहले हम लोग पढ़ते थे इसका प्रूफ, लेकिन पिछले साल से ये प्रूफ डिलीट हो गया, तो कोई मतलब नहीं प्रूफ पढ़ने का, और डिफिकल्ट भी है, इसलिए मैं नहीं इसको पढ़ा रहा हूँ। केवल आपको थ्योरम का स्टेटमेंट आना चाहिए और उसका यूज करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल एस में देख रहा हूँ कहां पर है, ट्रिपल एस, इस पर आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ट्रिपल एस है थ्योरम 7.4, ये है थ्योरम 7.4। इसके बाद है RHS, RHS है थ्योरम 7.5, RHS है थ्योरम 7.5, ठीक है। और आपका जो ये थ्योरम है यहीं से हो जाता है, तो यहाँ पर AAS है, ये थ्योरम 3 से ही है। देखिए अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है आपस में करस्पॉन्डिंग, तो क्या तीसरा भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ट्रायंगल में दो एंगल आपको पता है, तीसरा निकाल ही लेते हो, उसी कैसे से ये प्रूव हो जाता है, दोनों सिमिलर ही है ये दोनों। तो देखिए यहाँ पे थ्योरम 7.4, 7.1, 7.5, एक्सियल 7.1, ये सब आपको प्रूफ नहीं पढ़ना है, केवल स्टेटमेंट पढ़ना है इसका बस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो चाहे इसको आप नोट कर ले, मैंने साइड में लिख दिया है। अब देखिए वन बाय वन इसको फिगर से समझते हैं हम लोग, ये क्राइटेरिया है क्या। चलिए पहले बात करते हैं ट्रिपल एस की। आप लोग भी चाहे तो शॉर्ट नोट बना सकते हैं, अगर नहीं बनाए हैं तो। फर्स्ट बात कर रहे हैं हम, क्या है, साइड 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 बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस रूल बोलते हैं, या साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बोलते हैं, जो ऊपर लिखा है कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बोलिए, या साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल बोलिए, दोनों एक ही बात है। चाहे यहाँ पे R लिखें चाहे आप C लिखें, समझ आ रही बात। और ऐसे शॉर्ट में ही लिखा जाता है, इसको फुल फॉर्म लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये एक्सेप्टेबल है, सभी शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। तो ये क्राइटेरिया है क्या, मीन्स अगर दो ट्रायंगल हो, सपोज दो ट्रायंगल ABC है एक, दूसरा है PQR,
बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये भी एक क्लास 7 की बात है क्योंकि 9th में भी है, सब क्लास 7 से आप लोग पढ़े होंगे। इसमें कहा गया साइड 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 मीन्स इफ थ्री साइड, if all three sides are equal to the three sides of other triangle, then triangles are said to be congruent. मीन्स अगर दो ट्रायंगल के सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाए, मीन्स अगर ए बी इक्वल हो जाए पी क्यू के, ठीक है, ए सी इक्वल हो जाए क्यू आर के, एंड बी सी किसके इक्वल हो जाए, पी आर के, बी सी इक्वल हो जाए पी आर के, तो ट्रायंगल बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट और लिखेंगे कैसे, इस लिए आपको 7th में सिखाया गया होगा, आप लोग पढ़े होंगे तो कैसे लिखते हैं, तो लिखने में ही ध्यान देना, यहाँ पे क्या है करस्पॉन्डिंग पार्ट देखते हैं। तो पहले एक ट्रायंगल आप लिख लो, नेमिंग कैसे भी करो, बी सी ए बी सी ए बी सी बी ए, जैसे मर्जी वैसे लिखो, पहला ट्रायंगल कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लिख रहा हूँ पहले ट्रायंगल ए बी सी, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। पहले ट्रायंगल मैंने वैसे लिख दिया, मैंने बोला ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट क्यों है, देखिए तीनों साइड आपस में इक्वल है, मैं लिख दे रहा हूँ ये कॉन्ग्रुएंट है। ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, तो चाहे आप नोट कर लें कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है इस तरीके से, और सिमिलैरिटी का क्या होता है, सिमिलैरिटी का सिंबल ऐसे होता है। तो कॉन्ग्रुएंसी आपको क्लास 9th में पढ़ना है और सिमिलैरिटी क्लास 10th में पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंसी आपको क्लास 9th में ही पढ़ना है और सिमिलैरिटी आपको क्लास 10th में पढ़ना होगा। तो दो पार्ट है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 9th में है, ये 10th में है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट क्यों हो गया मैंने बताया इस प्रॉपर्टी से, तीनों साइड आपस में इक्वल तो कॉन्ग्रुएंट होगा। लिखेंगे कैसे ट्रायंगल, अब लिखने में ध्यान देना है, दोनों में से कोई एक ट्रायंगल लिख लो। सेकंड लिखते वक्त आपको ध्यान देना होता है कि यहाँ पहले क्या लिखें, क्यू लिखें, आर लिखें, पी लिखें, क्या लिखें, तो डिपेंड करता है कौन किसके बराबर है। देखिए यहाँ पर ए बी किसके बराबर है, पी क्यू की, तो जो सामने वाला वर्टेक्स है वो लिखेंगे। ए बी के सामने क्या है, सी, और पी क्यू के सामने क्या है, आर। तो देखिए जहां पे सी आएगा वहां पे आर होगा। देखिए सी लास्ट प्लेस है पर है, तो आर लास्ट प्लेस पर होगा। ऐसे भी हम लोग 5 क्राइटेरिया करेंगे, आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से। मैंने क्या बताया, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद एक ट्रायंगल कोई लिख दो, किसी भी ऑर्डर में लिख दो। सेकंड जब लिखेंगे कॉन्ग्रुएंस के सिंबल के बाद ध्यान देना होता है करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जो आपस में इक्वल है, एंगल इक्वल है, उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या था, ए बी इक्वल टू पी क्यू था, ए बी के सामने क्या है, सी, और सामने क्या है, आर। इसका मतलब सी जहां पे लिखा होगा वहीं पर आर लिखना है। सी कहां पर लिखा है, थर्ड प्लेस पर, तो आर भी थर्ड प्लेस पर आएगा, पहला पॉइंट। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं, उसको मैं हटा दे रहा हूं। इसके बाद क्या है, बीसी इक्वल टू किसके है, पी आर के हैं। बीसी के सामने क्या है, देखिए ए है, और पी आर के सामने क्या है, क्यू है। मैं चाहता तो फिगर यहीं पर इसको इक्वल करता और ये वाला इसके इक्वल, कुछ एकदम आसान हो जाता, बट समझाना जरूरी है। अब देखें इसका मतलब ए वर्टेक्स किसके बराबर होगा, क्यू के, क्योंकि बीसी बराबर पी आर, तो बीसी के सामने ए है, इसके सामने क्यू है, तो जहां पर ए होगा वहां पर क्यू होगा। ए कहां पर है, फर्स्ट पर है, तो क्यू भी फर्स्ट पे आएगा, जो बचा वो सेकंड हो ही जाएगा, यहाँ हो गया पी। तो ऐसे लिखते हैं कॉन्ग्रुएंसी। अगर आप यहाँ पे लिख दिए होते ट्रायंगल पी क्यू आर तो आपका गलत हो जाता। ठीक है, इसको देखते हुए, कॉन्ग्रुएंस रूल को देखते हुए लिखते हैं कौन किसके कॉन्ग्रुएंट है। इफ क्लियर हुआ सेट आपका, ये पहली कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गई, इफ साइड 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 आर इक्वल। अब चलते हैं इसके बाद, आप चाहे तो साइड में नोट करते चलें, और यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कैसे हुआ, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, वहां पे समझिए, ठीक है ना। अभी हमको समझाने यहाँ पे 5 समझ में आ जाएगा, इसको आप नोट करते रहें। फिनिश कर दूं मैं इधर, चलिए मैं नीचे ही कर दे रहा हूँ यहाँ पे सेकंड। ठीक है, सेकंड देखें, सेकंड है यस ए यस, यस ए यस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, यस ए यस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। फिर यहाँ पे हम लोग 2 ट्रायंगल लेंगे, 2 ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल में ले रहा हूं उसको आर, यहां पर यू एन रन, और यहां पे ले रहा हूं मैं सी ए टी कैट। 2 ट्रायंगल मैंने यहां पे लिया। अब कौन सा दिखाना है यहाँ पे, इसका मतलब जैसे लिखा है वैसे, यहाँ पे क्या लिखा है,
साइड एंगल साइड मीन दो साइड आपस में इक्वल होंगे और बीच का एंगल इक्वल होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे ले लूं दो साइड में इक्वल कर दे रहा हूं, एक कर दे रहा हूं मैं आर यू, किसके इक्वल है, सी टी के, और यहां पर देखिए आर एन इक्वल है ए टी के। क्या लिखा है, दो ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल हो, तो देखिए आर यू मैंने कर दिया सी टी के, आर एन कर दिया ए टी के, और बीच का एंगल देखिए बीच में लिखा है तो बीच का एंगल, इन दोनों के बीच में कौन सा बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है आर, इन दोनों के बीच में कौन सा बन रहा है, ये टी। अगर ऐसी कंडीशन बनती है दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो साइड्स इक्वल हो और एंगल बिटवीन देम आल्सो इक्वल, देन ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कांग्रुएंट। ये कांग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल। पहला आप कैसे भी लिखिए, तो पहला मैं लिख दे रहा हूं आर यू एन, रन, कांग्रुएंट टू, कांग्रुएंट तो हो गया, किस रूल से हुआ, तो लिखेंगे बाई यस ए यस कांग्रुएंस रूल या कांग्रुएंस क्राइटेरिया से हो गया। बट ट्रायंगल लिखने में सावधानी रखनी है जो मैंने बताया अभी। अब देखिए जिसको इसमें समझ नहीं आया फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको वर्टेक्स देखना होता है या एंगल, साइड से काम नहीं हो पाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाना पड़ा हमको, अगर एंगल है तो वो एंगल इक्वल आते हैं, आर इक्वल टू टी है तो यही भी मिल गया है आर इक्वल टू टी, तो जहां पे आर होगा वहीं पर टी होगा, आर फर्स्ट प्लेस पर है तो टी भी फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा, ठीक है, टी भी फर्स्ट प्लेस पर आ गया, एक हमको मिल गया, दो ही ढूंढना होता है। अब इसके बाद इसमें एंगल नहीं गिवन है तो साइड से निकालना पड़ेगा। यहां पे ध्यान दें, आर एन साइड के सामने यू है, ध्यान से देखिएगा, और आर एन किसके इक्वल है, यहाँ पे देखें आर एन इक्वल है, सिंगल लाइन जो खींचा हूं मैं ये किसके इक्वल है, एटी, एटी के सामने कौन है, सी। पॉइंट समझ में आया, साइड आर एन इक्वल टू एटी, तो आर एन के सामने है वर्टेक्स यू या एंगल यू, एटी के सामने है एंगल सी, या बोले वर्टेक्स सी, मीन्स जहां पर यू लिखे हो वही स्थान पर सी लिखोगे, यू कहां पे लिखे हो, सेकंड पर, सी सेकंड पर आ जाएगा। अब जो बचा हो जाएगा थर्ड पर, क्या बचा है इसमें, ए, तो हो जाएगा टी सी ए, ये हुआ। कि इससे आसान तरीका समझाने का नहीं है, अभी हम तीन और करेंगे, पूरा पूरा समझने का प्रयास करिएगा, साथ में बने रहेंगे समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया हो गया, एक तो ट्रिपल एस कांग्रेस रूल, दूसरा होता है एस ए एस कांग्रेस रूल। अब बात करते हैं थर्ड की, ए एस से, ये मैं इरेज कर दूं, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये आप जो यहाँ एंगल टी सी ए लिए हैं लास्ट में, एंगल नहीं ट्रायंगल है। यस सर, सर वो सी कैसे आ गया हाँ। सर, वही नहीं समझ में आ रहा। ये तो बता रहे हैं आर्यन और एटी इक्वल है, तो आर्यन के सामने कौन सा वर्टेक्स है, यू है, एटी के सामने कौन सा है, सी है, यू कहां पे लिखे हो आप, सेकंड पर, तो सी भी सेकंड पर आएगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखता हूं थर्ड। अब आपको हर हाल में इस 5 क्राइटेरिया में समझ लेना है, अगर नहीं समझ पाते हो तो मार्केट में एक टैबलेट मिलता है, ठीक है ना, उसको लेके आओ, खाओ, समझ में आएगा। अब उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा अभी मैं। थर्ड देखें, थर्ड है ए एस से। अच्छे से ध्यान से आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे बने रहिए, अगर यही समझ नहीं पाओगे तो पूरे ट्रायंगल में खेलते रहोगे और रन एक भी नहीं बना पाओगे, इसलिए मैं इसको पहले समझा दे रहा हूं कैसे कैसे अप्लाई करना है। किसी की माइक ऑन है, आप कर लीजिए, ऋषभ माइक ऑफ कर लीजिए। सर ऑफ है, सब शो करता है। अच्छा ठीक है, आप कर लीजिए। ए में मतलब क्या करना है, दो एंगल इक्वल होगा और बीच का साइड कोई इक्वल होगा। तो मैं दो फिगर यहाँ पे बना रहा हूं, एक ट्रायंगल देखिए इधर, एक ट्रायंगल में बना दिया। हम लोग क्या सीख रहे हैं, कांग्रुएंट ट्रायंगल को कैसे करेंगे। देयर आर 5 वेज, 5 तरीके से कर सकते हैं, इसे बोलते हैं क्राइटेरिया। मैं यहाँ लिख रहा हूं एम ए एन, एक तो मैन ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, एक हो गया जी यू एम, दूसरा ट्रायंगल हो गया। करना क्या है, अप्लाई करना है ए एस से, दो एंगल इक्वल होगा। सपोज कर लो इसका एंगल ए और इसका एंगल यू इक्वल है, जितनी लाइन खींच रहा हूं वो इसके इक्वल है,
ए इक्वल टू यू हो गया, एक एंगल और लेना है, दो एंगल, एक मैं ले रहा हूं एंगल एम और इक्वल दिखा रहा हूं, तो दोनों सेम हो गया है, यहाँ पे चेंज कर दीजिए, टी कर दीजिए, ठीक है ना, ये चेंज कर दीजिए क्योंकि यहाँ भी एम यहाँ भी एम तो गड़बड़ हो जाएगा। एम इक्वल टू क्या हो गया, टी। दो एंगल और बीच का साइड इक्वल हो, जो एंगल के बीच में साइड हो, तो बीच में कौन है, देखिए जो कॉमन साइड क्या है, ये एम ए है, तो एम ए किसके इक्वल होगा, जो बीच में होगा, टी यू इक्वल होगा, ठीक है। हाँ कुछ पूछ रहे थे, पूछ लीजिए। अरे सुनते तो रहिए पहले, अभी कितनी बार इसमें बोलेंगे। दो ट्रायंगल ले लिए हैं, मैं यहाँ पे एम इसलिए हटा दिया क्योंकि यहाँ पे एम मैंने पहले ऑलरेडी ले रखा है, समझ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको टी कर दिया। अब देखें, दो एंगल, इस ट्रायंगल का दो एंगल, बीच का साइड आपस में इक्वल है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, किस रूल से होगा, तो आप लिखेंगे बाई यस ए यस कॉन्ग्रुएंस रूल, सॉरी ए एस से ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो पहले आप एक ट्रायंगल लिख लो, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं ट्रायंगल एम ए एन, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब दूसरा लिखना है, अब यहाँ पे तो एकदम आसान है क्योंकि यहाँ पे पहले से आपको दो एंगल इक्वल दिया है, तो सोचना ही नहीं है आपको। एंगल तो देखिए यहाँ पे एंगल ए किसके इक्वल है, आप देखोगे यू के हैं, तो जहां पर ए वहां पे यू होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल यू, तो एंगल ए कहां पर, सेकंड प्लेस पर, यू भी सेकंड प्लेस पे आ गया। अभी आपको फर्स्ट थर्ड छोड़ के रखना है। फिर देखिए एंगल एम किसके इक्वल है, एंगल टी, तो जहां पर एम है वहां पे टी हो गया। अब क्या बचा, जी। एकदम आसान है ट्रायंगल लिखना, जब साइड होती है तुमको साइड के सामने वाला देखना पड़ता है। क्लियर हुआ, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर नेक्स्ट है ट्रायंगल आर एच एस, इसका फुल फॉर्म होता है राइट एंगल हाइपोटेनस एंड अ साइड, चाहे तो आप फुल फॉर्म भी नोट कर लें, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड अ साइड। मैं नीचे यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये होता है राइट एंगल, ठीक है, हाइपोटेनस पूरा आप नोट कर लेंगे, एंड अ साइड। राइट एंगल हो, हाइपोटेनस हो, साइड हो, दो ट्रायंगल का आपस में इक्वल, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। लिखेंगे यहाँ पे आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, देखते हैं हम लोग फोर्थ। इट मीन्स यहाँ पे राइट ट्रायंगल के लिए ही होता है, राइट ट्रायंगल ही होगा इसमें, क्योंकि एक एंगल क्या हो गया, राइट एंगल मीन्स राइट ट्रायंगल बन जाएगा। एक तो 90 60 हो गया, 90 डिग्री 90 डिग्री। सपोज कर लो ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये है एक्स वाई जेड, दो ट्रायंगल है, तो क्या बोला गया इसमें, पहले राइट एंगल दोनों का इक्वल हो। देखिए यहाँ पे राइट एंगल दोनों में बन रहा है, इक्वल तो है ही, और हाइपोटेनस इक्वल हो, सामने वाला 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, ये आपस में इक्वल हो। और आगे लिखा है साइड, कोई भी एक साइड, मीन्स अगर मैं कहूं यहाँ पर तो ए बी इक्वल टू वाई एक्स कर दिया मैंने। एक तो 90 इक्वल हो, 90 एंगल दोनों में बन रहा हो, 90 के सामने को बोलते हैं हाइपोटेनस, मीन्स 90 के सामने वाली साइड इक्वल हो और दोनों में से कोई एक साइड आपस में इक्वल हो, जैसे ए बी इक्वल टू चाहे वाई जेड हो जाए, चाहे बी सी इक्वल टू वाई जेड हो जाए, कैसे भी करके। ये होता है आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो लिखना है आपको, लिखना ही हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो मैंने कहा पहले ट्रायंगल आप कैसे भी लिखिए, आपकी मर्जी है, लेकिन सेकंड ट्रायंगल में अब इस क्राइटेरिया की चलेगी मर्जी, अपने आप से आप नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब लिखना होता है, देखते हैं कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो पहली बात हमें ये दे दिया है कि एंगल बी और एंगल वाई इक्वल है, तो जहां पर बी होगा वहां पर वाई, बी कहां पर है, सेकंड प्लेस पर है, तो वाई हो गया सेकंड प्लेस पर। बी इक्वल टू वाई, तो बी सेकंड प्लेस पर, तो वाई भी सेकंड प्लेस पर, वही फर्स्ट थर्ड खाली है। अब एंगल नहीं गिवन है तो हम साइड का हेल्प लेंगे। क्या लेंगे, साइड का हेल्प। तो क्या होगा, बीसी के सामने क्या होगा, एंगल सी, बीसी के सामने एंगल सी है, सॉरी एबी, एबी के सामने एंगल सी है। एबी किसके इक्वल है, देखिए दो लाइन कहां पे मैंने किया हुआ, ये इसके सामने क्या है, एक्स, इसके सामने हो गया एक्स, बीसी के सामने सी और वाई जेड के सामने एक्स। अगर दोनों साइड आपस में इक्वल है, सामने वाला एंगल इक्वल हो गया, मीन्स सी इक्वल टू एक्स हो गया।
तो जहां पर सी वहां पर एक्स, सर सी Z थर्ड प्लेस पर है तो एक्स थर्ड प्लेस पर होगा, क्या आ जाएगा जेड, तो हो जाएगा ट्रायंगल जेड वाई एक्स, ट्रायंगल जेड वाई एक्स। ये हुआ, ये हो गया सर आपका। आपने इसका फुल फॉर्म क्या बताया था? ये लिखा है राइट एंगल हाइपोटेनस एंड अ साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड अ साइड, ये हो गया। ये हुआ, तो ऐसे आपको लिखना है। देखते हैं लास्ट AAS, एंगल एंगल साइड कांग्रेंस क्राइटेरिया। ठीक है, इसका देखते हैं फिफ्थ। अगर आपको ये नहीं आया तो हम क्या पढ़ाएंगे आगे, चलो आप समझ के चलिए आप। इसके बाद सीधे लोग क्वेश्चन ही करना है एक दो थ्योरम पढ़ने के बाद। तो आते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ क्या होता है, एंगल एंगल साइड कांग्रेंस रूल। मीन्स दो साइड पास पास, एंगल पास पास इक्वल हो और कोई एक साइड हो। तो फिगर देख लें, कांग्रेंट फिगर ही बनाने हैं या कांग्रेंट प्रूव कर रहे हो एक जैसा। तो सपोज कर लो ये हो गया ABC, ये हो गया PQR। तो क्या बोला है, दो एंगल दोनों ट्रायंगल के आपस में इक्वल हो गए। मान लो यहाँ पर एंगल A इक्वल टू एंगल P है, ठीक है, एंगल A इक्वल टू एंगल P, साथ ही में ले रहा हूं एंगल C इक्वल टू एंगल Q। दो एंगल इक्वल हो गया। फिर साइड अलग से, बीच में साइड देखो नहीं आ रहा है, एंगल एंगल साइड, इन दोनों एंगल के बीच नहीं लेना है, कहीं और लेना, चाहे AB ले लो चाहे आप BC ले लो। मैं यहाँ पे BC ले रहा हूँ, ये BC। ऐसे यहाँ भी दो एंगल के बीच में नहीं लेना है, अलग से लेना है। तो अलग से चाहे आप PR ले लो चाहे QR, तो मैं यहाँ पे PR कर दे रहा हूँ, ये हो गया। ये क्राइटेरिया हो गया। देखिए एंगल एंगल साइड, यहाँ पे ध्यान दें, एंगल एंगल साइड जैसे लिखा है उसी चीज को हम फॉलो करते हैं। ये कांग्रेंट हो गया। कांग्रेंट कैसे होगा, बाई AAS कांग्रेंस रूल। अब यहाँ पे कांग्रेंसी लिखना है, पहले लिख रहा हूं मैं यहाँ पे ABC कांग्रेंट टू ट्रायंगल, ABC कांग्रेंट टू। अब देखिए अगर एंगल हमें पता है, सबसे आसान होता है लिखना। देखिए दो एंगल इक्वल है तो हमारा काम वैसे ही हो जाएगा। एंगल A किसके इक्वल है, तो बोलोगे एंगल A P के इक्वल है। तो जहां पर A वहां पर P, पहले प्लेस पर A तो पहले प्लेस पर क्या हो गया P। फिर एंगल C किसके इक्वल है, एंगल Q के। एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, तो जहां पर C होगा वहीं पर Q जाएगा। C थर्ड पर है, Q थर्ड पर गया, जो बचेगा वो बीच में आ जाएगा R। ये हो गया। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी एनर्जी लगा दी समझाने के लिए आपको। और ये जो पढ़े हो ये पूरा पूरा क्लास 7th में है, ये समझ लीजिए। क्लास 7th में ये पूरा है जितना मैं बताया हूं मैं, बट आपको 9th में फिर से पढ़ाया जा रहा है। अब इसके बाद केवल दो थ्योरम है, वही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यही आपको पढ़ना है। वही एग्जाम में इसका प्रूफ आएगा। इन सबका प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, सीधे आपका इसका एप्लीकेशन कैसे यूज करें क्वेश्चन में, ये आपको आना चाहिए। क्लियर हुआ, तो इसे चाहे आप नोट कर लें। इसके बाद हम लोग देखते हैं थ्योरम 7 पॉइंट, जो आगे थ्योरम 7.2 होगा उसी को पढ़ना है शायद। एक मिनट देखता हूं मैं। हाँ, थ्योरम 7.2 का ही प्रूफ करना है। कांग्रेंट रूल थ्योरम सर, यस 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 वाला बता दीजिए सर, कांग्रेंट रूल। बता चुके हैं, इसको वीडियो रहेगा आप देख लीजिएगा, ठीक है सर तो नोट कर लिए। ठीक है, यस सर। यस सर। वीडियोस में रहेगा ना, उसको देख लीजिएगा। तो चलिए, क्योंकि अगर कई चीजें बार बार रिपीट करेंगे तो ये, क्योंकि लाइव क्लास है तो टाइम वेस्ट ही होगा हम लोगों का। इसमें वीडियो पड़ा है, उसको आप देख सकते हो, यूट्यूब पे पड़ा है वहां भी देख सकते हो। यस सर। हाँ, तो अब देखते हैं हम लोग, जो हमको पढ़ना है थ्योरम का केवल एक ही प्रूफ आएगा, वो भी थ्योरम 7.2 है। तो 7.2 और 7.3 आर कन्वर्स टू ईच अदर, तो ये प्रूफ हम लोग कर लेते हैं। एग्जाम में इसका आने के चांसेस हैं। देखते हैं थ्योरम 7.2, बहुत ही आसान थ्योरम, 2 नंबर में ही आता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान से थ्योरम है। माइक ऑफ कर लीजिए, इसका ऑन भी हो, माइक ऑफ कर लीजिए, इसका ऑन हो। थ्योरम है, तो यहां से मैं ऑफ कर दूंगा।
चलिए देखते हैं थ्योरम नंबर 7.2। थ्योरम है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। ये थ्योरम है। ट्रायंगल एंड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल। ट्रायंगल यहाँ पे बोला गया है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उसको बोले चाहे ना बोले कोई मतलब नहीं है, वैसे भी प्रूव हो जाएगा। अगर दो एंगल इक्वल है ट्रायंगल क्या होगा, वो आइसोसेलेस होता ही है, उसको यहाँ पे लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए। ये थ्योरम इसको प्रूव करना है। उसको प्रूव करने के लिए लिखते हैं हम लोग क्या, गिवन लिखते हैं। गिवन, तो गिवन क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड मीन्स दो एंगल ट्रायंगल में इक्वल है। अगर मैं लिखना चाहूं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड के सामने वाले जो एंगल होंगे वो इक्वल होगा, मीन साइड इक्वल गिवन है। सपोज करो साइड क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, दो साइड इक्वल गिवन है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, सपोज कर लो बी हो गया यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, तो क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ध्यान देना है, ये प्रूव करना है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। इक्वल साइड के सामने जो एंगल है, सामने देखिए ये एंगल बनेगा, मैंने अभी सिखाया था। सामने कौन सा होगा, ये एंगल ए, सामने कौन सा होगा, ये एंगल सी, आपस में इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये तो हुआ, सामने है बीसी के ए और ए बी के सामने है सी, तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, यही प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए कई तरीके हैं। चाहे यहाँ पे ड्रा कर दो परपेंडिकुलर, चाहे आप यहाँ ड्रा कर दो मीडियन, चाहे इसका एंगल बाइसेक्टर, कुछ भी खींचोगे हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो मैं इसमें ड्रा कर दे रहा हूँ मीडियन। ठीक है, मीडियन ड्रा करने से, चाहे ड्रा कर दो परपेंडिकुलर, तो हर तरीके से क्वेश्चन आपका होने वाला है। परपेंडिकुलर ही कर दे रहा हूं मैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रा बी एम, ड्रा बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ड्रा बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ड्रा बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ड्रा बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। मैंने इस पे 90 डिग्री ड्रा कर दिया। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, इसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ही क्या होगा, ये दिखा पाएंगे एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। चाहे आप मीडियन ड्रा करिए, चाहे यहाँ से क्या ड्रा कर दीजिए, आप यहाँ से इसका एंगल बाइसेक्टर कर दीजिए, या परपेंडिकुलर, तीनों से हो जाता है। तो आसान मुझे ये लग रहा है, मैंने ड्रा कर दिया इसको। ड्रा बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। अब देखिए प्रूफ, मीन्स ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ही इसको हम दिखा पाएंगे ए इक्वल टू सी। जो कॉन्ग्रुएंस रूल सीखे हैं अब यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। अब आपके पास कॉन्ग्रुएंट करने के 5 क्राइटेरियाज हैं। यस यस यस, यस यस, एएस से, आरएचएस एंड एएएस, ये 5 क्राइटेरियाज हैं कॉन्ग्रुएंट करने के। तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक एप्लीकेबल होगा, देखते हुए कंडीशंस क्या क्या यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने वाले लिखेंगे इन ट्रायंगल, कैसे करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एम, एक ट्रायंगल है ए बी एम एंड सेकंड ट्रायंगल का लिखेंगे तो सी बी एम। कॉन्ग्रुएंट करने से पहले ट्रायंगल आप किसी भी ऑर्डर में लिखें, नो प्रॉब्लम, बट कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ऑर्डर हमें देखना पड़ता है। तो ट्रायंगल कौन कौन सा हुआ, एक ट्रायंगल हो गया ये वाला, दूसरा ये वाला। ठीक है, इसको कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंट करने का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा हुआ है। हमारे पास है क्या, इस पे ड्रा किए हो परपेंडिकुलर, तो ध्यान दो, एक तो हमें इसको हटा दे रहा हूँ, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है।
एक तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी गिवन था, एक कंडीशन। क्लास है। दूसरा क्या है, बीएम, दूसरा बीएम इसमें कॉमन है। तीसरा यहाँ पे एंगल्स आपस में इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे देखिए राइट एंगल, ये 90 बना है ना, परपेंडिकुलर रखिए हो। राइट एंगल सामने होता है हाइपोटेनस, और एक साइड देखिए ये दोनों में कॉमन है, तो कौन सा यूज होगा, आर एच एस, और हमारा ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएगा। राइट एंगल 90 है, 90 के सामने वाली साइड देखिए दोनों में इक्वल है, और एक साइड जो कि बीएम क्या दोनों में कॉमन है, मीन्स इक्वल ही हो गई, आर एच एस से कांग्रुएंट होगा। तो लिखेंगे इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी, या लिख लिया एंगल एम, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एम, मीन्स इस ट्रायंगल का एंगल एम, इस ट्रायंगल का एंगल एम, दोनों आपस में इक्वल है। क्यों है, तो लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन बी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है 90 बनाता है, ये हो गया पहला क्राइटेरिया हो गया। फिर क्या होता है, हाइपोटेनस जो सामने इसके है ए बी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। माइक ऑफ कर लें, अरे कौन से सेक्शन अभी की माइक क्लास ऑफ है? कर लें, माइक ऑफ कर लें अभी। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है क्वेश्चन में, कहां से मिला, गिवन, एकदम ध्यान से सीखिएगा। एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एम कैसे मिल गया हमें, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया। दूसरा ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, थ्योरम में ही। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, साइड्स इक्वल दिया था, और एक ये कॉमन मिल गया, दोनों में बी एम है, तो बी एम इज इक्वल टू बी एम कैसे है, ये हो गया कॉमन साइड, ये क्या है, कॉमन साइड। तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए राइट एंगल है, ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेनस, और एक साइड इक्वल हो गया, तो लिखेंगे सो ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, ए बी एम, ए बी एम कांग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब आपको हर बार नहीं मिलाना है, आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्ट सेकंड ट्रायंगल लिख सकते हो। ए बी एम, देखिए एम इक्वल टू एम है, तो एम कहाँ पे आएगा, थर्ड प्लेस पर है ना, एम इक्वल टू एम थर्ड प्लेस पर आएगा। देखिए ए बी के सामने हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए बी एम और बी एम आपस इक्वल है, तो बी एम के सामने ए इक्वल होगा सी के, ए इक्वल होगा सी के, तो ए स्थान पे वहां पे सी आ जाएगा, जहां पर ए है वहां पर सी, और जो बच गया क्या बचा, बी, तो सी बी एम हो जाएगा, सी बी एम। कांग्रुएंट हुआ कैसे, बाय, कांग्रुएंट हुआ तो क्या होता है, बाई आर एच एस, बाई आर एच एस कांग्रुएंट रूल। तो हमें केवल कांग्रुएंट नहीं करना था, कांग्रुएंट करने के बाद दिखाना था दोनों एंगल इक्वल है। तो जब भी दो ट्रायंगल आपस में इक्वल होते हैं, उसकी सभी साइड, सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां से हो जाएगा, तो लिखते हैं बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी क्या है अभी मैं आगे बता दे रहा हूं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे एंगल ए जो प्रूव करना हो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाता है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अब ये चीज क्या है, इसको मैं समझा देता हूं विद इन 2 मिनट। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। जब पढ़ा रहे हो तो बीच में आप लोग अनावश्यक क्वेश्चन ना पूछा करें। अभी कोई पूछ रहा था कौन सी क्लास चल रही है, तो ऐसी कंडीशन ना बनाएं, इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं समझा दे रहा हूं क्या चीज है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इरेज कर दूं, यस सर, ठीक है। यस सर। अब समझ लेते हैं सीपीसीटी क्या होता है। ये थ्योरम देखिए 7.2 है, 7.3 इसके बाद देखिए थ्योरम है, इसी का कन्वर्स है, जस्ट इसका उल्टा। उसमें क्या लिखा है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, यहाँ पे साइड आ गया, यहाँ पे एंगल आ गया, मीन्स चाहे दोनों साइड इक्वल हो तो एंगल इक्वल होता है, दोनों एंगल इक्वल हो दोनों साइड इक्वल होते हैं। तो थ्योरम 7.3 है, तो इसी का कन्वर्स है थ्योरम 7.3 भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, इसके साथ ले लीजिए,
तो 2 मिनट का एक टॉपिक है। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है इसको समझ लें जल्दी से, तो मैं क्लास ओवर कर देता हूँ उसके बाद। इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर हो गए तो होने के बाद क्या क्या होता है, देन करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही है। देन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। वीडियो आ रहा है कि नहीं है? अब यस सर। आ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम भी तो होती होगी। ये देखिए, अब ये क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग CPCT। समझ आई बात? क्या लिखा है, करस्पॉन्डिंग C हो गया, पार्ट P हो गया, कॉन्ग्रुएंट C हो गया, ट्रायंगल्स T हो गया, तो CPCT लिखते हैं। ये है क्या चीज, अगर दो ट्रायंगल इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट, ट्रायंगल में पार्ट क्या होते हैं, साइड्स होता है, एंगल्स होता है, मींस करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये होता है जितने भी एंगल है आपस में इक्वल होंगे। जिस प्लेस पर है, ये फर्स्ट पर है तो फर्स्ट के इक्वल होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P होगा। ये सेकंड पर है, सेकंड के इक्वल होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा। ये थर्ड पर है, थर्ड के इक्वल होगा, एंगल एंगल C इज इक्वल टू एंगल R होगा। सभी एंगल आपस में इक्वल होंगे, यही तो है पार्ट मीन्स एंगल्स एंड साइड। और दूसरा क्या है, साइड भी आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड। कैसे, जब आप लेंगे AB तो इक्वल होगा PQ, AB इज इक्वल टू PQ होगा। जब आप लेंगे BC तो इक्वल क्या हो जाएगा, QR। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वर्ड लिखा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। करस्पॉन्डिंग देखते हुए BC इज इक्वल टू क्या होगा, QR। अब एक कौन सा बच गया, AC, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR। यही है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, एंगल और साइड, इसी का मतलब होता है CPCT। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में सारी चीजें आप सीख चुके हैं। अब केवल आपको क्वेश्चन करना है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है।